अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, परफेक्ट सीरीज का पहला टेंस हम आज डिस्कस करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डिफिनीशन से हमें पता चलता है कि यह टेंस उस काम को शो करता है जो मुकम्मल हो चुका होता है, मगर उसका इफेक्ट यानी असर अभी तक बाकी होता है। इसमें एक बात समझने वाली है, यानी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो काम मुकम्मल हो जाता है उसे हम पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ वक्त शुमार करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने यही देखा कि यह भी उन कामों को शो करता है जो मुकम्मल हो चुके होते हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क यह है कि पास्ट टेंस में जो काम मुकम्मल हो जाता है इसका मौजूदा वक्त के साथ ताल्लुक नहीं रहता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम मुकम्मल हो जाता है इसका मौजूदा यानी नए काम के साथ भी ताल्लुक होता है। जैसे यहां पर मिसाल दी गई है, इसकी मदद से आपको समझाता हूं इनके फर्क को। शी हैज टेकन कॉफी, यानी वो काफी पी चुकी है। अब ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि फर्ज करें अनिला एक लड़की है जिसने खाना पकाना है, लेकिन वो उस वक्त खाना पकाएगी जब वो कॉफी पी लेगी। तो इन दोनों कामों को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अनिला काफी पी चुकी है, अब खाना बना लेगी। देखिए, अब काम तो मुकम्मल हो चुका है, यानी काफी वो पी चुकी है, लेकिन इसका असर अभी बाकी था, यानी अभी जो उसने खाना बनाना है उसके साथ ये काम जुड़ा हुआ था, रिलेट था। चलें देखते हैं आगे इसको डिटेल के साथ। दूसरे तमाम टेंसेस की तरह इस टेंस की भी चार टाइप्स होंगी, यानी चार तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो जब हम फार्मूला को देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो बेसिक चेंज है वो है हैज और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज या हैव इस्तेमाल होंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हों वगैरह, या जुमले के आखिर में आ ए ई वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव इस्तेमाल होंगे, हैज या हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई भी एक नाम होगा उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल्स यानी आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें, बहुत शुक्रिया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो कई किस्म की किताबें पढ़ चुका है। He has read various kind of books। देखें, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है यानी ही, तो इसके साथ हमने हैज लगाया। रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म यही रहती है, तो यहां पर ये इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। He has read various kind of books। वो लाइब्रेरी जा चुका है। अगेन हमारे पास सिंगुलर है, He has gone to library। गो की थर्ड फॉर्म गॉन इस्तेमाल होगी। हम शॉपिंग के लिए मार्केट आ चुके होंगे। वी हैव कम फॉर शॉपिंग इन मार्केट। अब देखें, वी हमारे पास प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हमने हैव लगाया, और कम, केम, कॉम इसकी हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। इसी फार्मूले से ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो हल होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि सिर्फ हम नॉट का इजाफा करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसके साथ हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसकी पहचान भी सेम होगी, लेकिन सिर्फ जुमले में नहीं का इस्तेमाल होगा। ये उर्दू की पहचान है, उर्दू जुमले की पहचान। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हैज नॉट या हैव नॉट ये लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और सिंगुलर के साथ हम हैज नॉट लगाएंगे, और प्लूरल के साथ हम हैव नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जरूरी नहीं है कि चुका है, चुके हैं, चुकी है जैसे अल्फाज हों। मैंने आपको बताया था कि आखिर में आ ए ई जैसे अल्फाज भी आ सकते हैं। तो मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है। द hen हैज नॉट laid एन एग। देखें, hen हमारे पास सिंगुलर है, यानी एक hen की बात हो रही है, एक मुर्गी की बात हो रही है, तो उसके साथ हमने हैज लगाया, और हैज के बाद हमने नॉट का इजाफा किया क्योंकि उसने अंडा नहीं दिया है। हम टीचर का नाम नहीं भूल चुके हैं। अब देखें, वी जो है हम, ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमने हैव और उसके साथ हमने नॉट का इजाफा किया, और उसके साथ वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई।
वी हैव नॉट फॉरगेटन द टीचर नेम, वो औरत नज़म नहीं पढ़ चुकी है। द लेडी हैज नॉट रीड द पोएम। इसी तरीके से ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं ये आप इसको सॉल्व कर लें। अब हम देखते हैं अपने सवालिया जुमले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होगा, दूसरे तमाम टेंसेस की तरह जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी हैज या हैव, उनको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और नेगेटिव सेंटेंस में जो हमने नॉट का इजाफा किया था उसे हम खत्म कर देंगे, बाकी सारी तरतीब सेम रहेगी। तो इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी, बाकी तमाम पहचान सेम रहेगी, लेकिन जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम सिचुएशन जो है, बाकी तमाम तरतीब वो सेम रहेगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मुर्गी ने अंडा दिया है, देखिए इसके आखिर में सवालिया निशान भी मौजूद होगा। तो क्या मुर्गी ने अंडा दिया है, हैज द हैन लेड एन एग, देखें हैज को हम शुरू में ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर और जुमले के आखिर में सवालिया निशान। क्या हम टीचर का नाम भूल चुके हैं, हैव वी फॉरगेटन द टीचर नेम, क्या वो औरत नज़म पढ़ चुकी है, हैज द लेडी रीड पोएम। अब देखें ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो आपने खुद से करनी है, जहां पर आपको मसला आए आप वीडियो को पॉज करके आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मूला फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कुछ जुमले हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें सवाल भी पूछा गया होता है और नहीं का इस्तेमाल भी होता है। तो उसमें क्या होगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब से पहले हम नॉट का इजाफा करेंगे। तो इसकी पहचान जो है और बाकी तरतीब भी तकरीबन सेम रहेगी, लेकिन फर्क क्या होगा कि जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल होगा। अगर एक उर्दू के जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि यह नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, हैज द हैन नॉट लेड एन एग, देखें वही हैज को हम शुरू में ले आए और वर्ब से पहले यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया। क्या हम टीचर का नाम नहीं भूल चुके हैं, हैव वी नॉट फॉरगॉटन द टीचर नेम, क्या वो औरत नज़म नहीं पढ़ चुकी है, हैज द लेडी नॉट रीड द पोएम, और इसी तरीके से बाकी तमाम एग्जाम्पल्स भी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।